नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 54 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अब हम इसे फिर से गाते हैं। भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने। एक बोला द्रष्टुम, हम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। दूसरा बोला भक्तया, भक्ति के माध्यम से। और फिर बोला अनन्यया, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। आप लोगों के सामने कई बार लोगों ने कोई प्रश्न किया होगा, आपने भगवान को देखा है? कई लोग बोलेंगे, अरे जब भगवान को दिखाओगे तभी मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानता। तो तरह तरह के लोग भगवान को देखने के संबंध में प्रश्न करते हैं। अब जैसे उनसे पूछा जाए कि अगर आपके पास एक थर्मामीटर है जिससे कि टेम्परेचर पता किया जाता है, और बोला जाए इस थर्मामीटर से क्या आप अपना वजन पता कर सकते हैं, क्या अपना वेट मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सबका अपना एक उपयोग है। ऐसे ही सबको जैसे भगवान को जानने की एक विधि है। ऐसा थोड़ी है कि भाई बोला अभी मुझे दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो कहते हैं कि हमें योग्यता चाहिए। जब हमारे अंदर योग्यता होगी तब हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि इस श्लोक में बोला गया, द्रष्टुम, हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं। कैसे? किस मार्ग के द्वारा? बताया गया भक्ति के द्वारा। जब हम भक्ति के नियमों का आचरण करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के साथ आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, भगवान को अपने हाथों से खाना खिला सकते हैं। और ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग के द्वारा यह संभव नहीं है। और इसीलिए भगवत गीता जगह जगह पर भक्ति को बहुत महत्व देते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में बताया गया, प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विलोकयन्ति का मतलब दर्शन करते हैं। कैसे दर्शन करते हैं? प्रेमांजन चोरित, जब आंखों पर प्रेम का अंजन लगाते हैं तब हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जो भगवान के दर्शन करा सके। फिर बोला गया, केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ और देख सकते हैं। और उससे पहले श्लोकों में बोला गया, कोई अध्ययन करे, कोई वेदों का अध्ययन करे, कोई यज्ञ करे, कोई तपस्या करे, किसी के द्वारा भी मैं भगवान श्री कृष्ण समझ में नहीं आ सकते। कैसे समझ आ सकते हैं?
केवल भक्ति के द्वारा। और इसलिए भक्ति योग सर्वोत्तम बताया गया, क्योंकि ये ऐसा योग है जो भगवान से हमारा संबंध पुनः स्थापित कराता है और इसमें केवल भगवान का आश्रय होता है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में खुद का आश्रय होता है। खुद का आश्रय होता है तो भटकने क्या बहुत भारी संभावना होती है। पर जब भक्ति मार्ग का आचरण करते हैं तो हमारा सारा आश्रय भगवान पर चला जाता है। हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और जब भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे छोटा बच्चा गिर सकता है पर अगर वो माँ की गोद में है तो कभी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि माँ सक्षम है। ऐसे ही भक्ति योगी का पतन नहीं होता। ज्ञान योगी और कर्म योगी भटक सकते हैं, गिर सकते हैं, पर भक्ति योगी का कभी भी पतन नहीं होता। भगवान उसकी पूरी गारंटी देते हैं। कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। आप लोगों ने कई बार देखा होगा एक बंदर के बच्चे को। बंदर का बच्चा क्या करता है? अपनी जो माँ बंदर जो होती है उसको पकड़ के रखता है और माँ जो बंदर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह कूदती है। तो इसमें क्या है? उसमें जो बच्चा जो बंदर है उसका खुद का प्रयास है, उसको अपनी माँ को पकड़ के रखना है। तो ये ऐसी अवस्था है जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग पे चलने वाले लोगों की है। पर भक्ति योगी कैसे हैं? जैसे वो बिल्ली का बच्चा होता है। बिल्ली के बच्चे को माँ को पकड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्ली के बच्चे को माँ मतलब वो बिल्ली अपने खुद अपने मुंह में डालकर बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो उसमें बच्चे को गिरने की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आश्रय माँ के ऊपर है। इसी तरह से जब हम भक्ति योग का आचरण करते हैं और पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं तब हम कभी भी न हम भटक सकते हैं और न हमारा पतन हो सकता है। और भक्ति की इतनी महिमा बताई गई जिसकी कोई सीमा नहीं। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में जाकर श्लोक नंबर 64 में एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं और बोलते हैं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमम वचः। सर्वगुह्यतमम समस्त रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य है और मैं उसको वापस बोल रहा हूं। सुनो सुनो अर्जुन मेरे परम वचनों को। और मैं क्यों बोल रहा हूं? इष्टोसी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इष्टोसी तुम मेरे बहुत प्रिय हो और ये तुम्हारे लिए बहुत भलाई का काम है। वक्ष्यामि ते हितम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। और क्या वचन बोल रहे हैं? भगवान 65वें श्लोक में बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान सर्वगुह्यतमम बात बता रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। जब इस तरह से करेंगे तो हमारा वास्तविक कल्याण होगा। मैंने कल बताया था कि कई लोग सोचते होंगे अरे ये भगवान कृष्ण हमेशा भक्ति की बात करते रहते हैं, क्यों अपनी सेवा करवाना चाहते हैं? तो मैंने वहां पर बताया था कि भगवान भक्ति के द्वारा अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब वो भक्तों की सेवा करते हैं।
अब कई लोग बोलते हैं, अरे भक्ति के द्वारा तो मैं भगवान की सेवा करता हूं, तो भगवान मेरी सेवा कैसे करते हैं? तो बताया गया, भगवान बोलते हैं, मैं तो भक्तन का दास और भगत मेरे मुकुटमणि। हम लोग छोटा सा एक जल लेकर तुलसी दल अर्पण करते हैं भगवान को, और भगवान अपना हमारा कितना ध्यान रखते हैं। इतने दयालु भगवान को छोड़कर न जाने हम कहां कहां भटकते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। वे करुणा के सागर है, और जब वे बोलते हैं मेरे भक्त बनो, तो कहने का मतलब है मेरे ऊपर जब आश्रित होते हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं। और इसीलिए जगह जगह पर जब भगवान ने अनन्य भक्ति के बारे में बोला, तो भगवान बोलते हैं कि वे मुझे बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर भागवत गीता के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 14 में बोलते हैं, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जब अनन्य भाव से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तब भगवान बड़े आराम से हम उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही सुलभ है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अनन्य भक्ति होती क्या है? तो बताया गया, अनन्य भक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है द्रौपदी के प्रसंग में। भरी सभा में, कौरव सभा के अंदर द्रौपदी का अपमान किया जाता है, और द्रौपदी जगह जगह पर आश्रय ढूंढती है। पहले वो धृतराष्ट्र से प्रार्थना करती है कि मेरी लज्जा की रक्षा करो। धृतराष्ट्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। द्रौपदी हार कर भीष्म पितामह इतने बड़े बड़े सभा के व्यक्तियों से प्रार्थना करी, कोई सहारा नहीं बना। द्रौपदी ने अपने पतियों से प्रार्थना करी, वहां से भी निराशा मिली और कोई सहारा नहीं मिला। उसको लगा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं। उसने अपने दांतों का सहारा लिया, साड़ी को अपने दांतों में बांध के रखा, पर दुशासन इतना शक्तिशाली था कि दांत काम नहीं किए, और अब उसको लगा कोई सहारा नहीं, न मेरा बल, न मेरी बुद्धि, न मेरा परिवार, कोई भी सहारा नहीं। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। भगवान अपने भक्तों की लाज का पूरा ध्यान रखते हैं। हम भले ही अपना साथ छोड़ देते हैं, पर भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। भगवान अपने भक्तों के लिए पूरे हृदय से प्रतीक्षा करते हैं। रुक्मणी जी पूछती है, अरे द्रौपदी बुला रही है, आप जा क्यों नहीं रहे हो? भगवान बोल रहे हैं, वो बुला रही है आधे मन से। जैसे ही पूर्ण हृदय से, पूरी तरह से उसने भगवान का आश्रय लिया, भगवान ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। कोई सहारा नहीं है मेरा, एक ही सहारा है भगवान, केवल आप ही मेरे अपने हैं और कोई नहीं। जब इस भाव से हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान को अपना परम आश्रय मानते हैं, तो भगवान कभी निराश नहीं करते, कभी भी निराश नहीं करते। और इसलिए आप जगह जगह पे आश्रय मत ढूंढिए, तिनकों का सहारा मत लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लीजिए, केवल वे ही हमारे स्वामी है। मम प्राण नाथ, केवल वे ही मेरे प्राणों के स्वामी है और कोई नहीं। जब इस तरह से हम अनन्य भाव से भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान हमारा पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, और ऐसे भक्ति के मार्ग पे चलने वाले को भगवान साक्षात अपना दर्शन कराते हैं। और न जाने इतने सारे शास्त्र बोलते हैं कि भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है।
भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा वर्णन मिलता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः। भगवान को हम नहीं समझ सकते, हमारी इंद्रियों से बहुत परे है, कैसे जानेंगे उनको? सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः। जब हम सेवा करते हैं भगवान की, कहां से आरंभ करें सेवा की? जीभ के द्वारा। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, जिह्वा के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तब भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं। और इसीलिए समस्त बड़े बड़े आचार्यों ने हमें बोला कि आप भगवान के नामों का जप कीजिए। ये सबसे पहली सेवा है जो आप जीभ के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, पूर्ण आश्रय के साथ में आप भगवान के नामों का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग सोचते हैं, अरे बीमार हो गए, ये दवाई मेरी सहायता करेगा, ये डॉक्टर मेरी सहायता करेगा। हम जगह जगह पे आश्रय ढूंढते हैं, पर जब हम सोचते हैं मेरा आश्रय केवल मेरे भगवान का नाम है, तो आप स्वयं अपने जीवन में देखेंगे बहुत भारी भारी अनुभव आपको प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा जी। अब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताएंगे कि अनन्य भक्त का व्यवहार कैसा होता है। हरे कृष्णा। Hare Hare Namaha